शमशान पे बैठने के पीछे का कारण मतलब कौन सी ऐसी चीज़ मतलब वहाँ पे आपको आकर्षित करती थी या सुकून देती थी जो आप शमशान? सत्य से नजदीक था, मतलब तो सत्य मृत्यु सत्य है ना। अभी जैसे मैं इतना सब कुछ बोल रहा हूँ कि मैं ये हूँ, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, बट अगले मोमेंट भी खत्म हो सकता है ना, तो उसको भी तो याद रखना पड़ेगा हमेशा कि इतना तुम उस चीज़ में मत चले जाओ कि तुम सत्य को ही भूल जाओ कि भाई ये ऐसे है, बुलबुला कभी भी फूट सकता है हर बात कह के इतना हंस देते हैं कि चीज़ें एकदम लाइट हो जाती हैं। वो जानबूझ के करना पड़ता है ना, यही तो कृष्णा की खासियत है लेकिन हंसी के पीछे क्या कारण? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा तो थोड़ा सा वैसे ही है कि वो उस चीज़ को समझाने के लिए, आपने जैसे बोला ना, लाइट करने के लिए, ताकि वो इतना हैवी ना हो जाए डिस्कशन करने के लिए। तो मैं सीरियसली कर सकता हूँ, जैसे शिव वाला जो है उसमें स्वरूप में तो तुम लाइक सीधा सीधा ज्ञान देते हो कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है। कृष्ण वाले में तुम थोड़ा उसको लाइक थोड़ा रोमांस में आगे थोड़ी मसाला डालते हो उसके अंदर सीधे सीधे नहीं बोलते हो, चीज़ को उल्टा पुल्टा करके बोलते हो रोमांस की बात की और इंजीनियरिंग कॉलेज में तो इश्क मोहब्बत प्यार हो ही जाता है, हुआ? जो उस जगह पे जो बड़े रहते हैं सारी कहानी सब कुछ किया यार मैंने। आप मेरी ज़िंदगी को याद देखोगे ना तो आधे तो वैसे ही वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, बट वो सही है ना, कंट्रोवर्सी भी फेमस होता है इंसान कि इश्क हुआ वैसे? इश्क तो क्या बोलेंगे उसको, मतलब अभी तक तो जैसे जिस चीज़ को अभी बोलोगे मोह हुआ तो जिस चीज़ को प्रेम बोलते हैं, क्योंकि वो प्रेम करने के लिए फिर सामने वाले में भी समर्पण का भाव होना चाहिए। मोह और प्रेम में अंतर क्या? मोह अटैचमेंट है, प्रेम वो उसको आप करुणा या कंपैशन से लिंक कर सकते हो। जैसे प्रेम को जरूरी नहीं है ना अपोजिट सेक्स के बीच में ही हो, प्रेम किसी से भी हो सकता है, किसी दो प्राणियों के बीच में हो सकता है। वो बेसिकली बराबर मानना है दूसरे को अपने से, और मोह जो है वो अपना मानना है कि नहीं ये मेरा है। ये कृष्ण ने बताया ना, ऐसा बहुत बढ़िया डेफिनेशन बताई है प्रेम और मोह की, कि प्रेम जो है उसमें वो लिया नहीं जाता है, मतलब सिर्फ दिया जाता है, और मोह जो है वो लेता है। आपको फिर आप पर आते हैं, कब हुआ इश्क? नहीं, मोह तो ऐसे बहुत सारे हुए हैं ना, ऐसे जैसे एक जो आपने बताया तो मेन तो ही था 4 साल का जो आईआईटी में। एरोस्पेस इंजीनियरिंग सेम? नहीं, वो दूसरे ब्रांच की थी वो। अब ये सब करके आप उन लोगों को पता है, सुबह मेरे पास ऐसे मेरी इंस्टाग्राम पे मेरी जो एमडेस की जो तो थी ना दोस्त थी, जो बैचमेट थी, उसके साथ मेरा फोटो है। वो आगे बोलती है मैसेज करके कि लोग कमेंट करके बोल रहे कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, इसको हटा दे, पता नहीं लोग क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो कहा यार मैं क्या करूँ अब एक फोटो वैसे वायरल है, मतलब वो नहीं फोटो वायरल है कि आपकी वो गर्लफ्रेंड? तो मेरे दोस्त है ना, वो बेसिकली उन्होंने तो जैसे वो दोनों के दोनों मेरे बैचमेट थे मास्टर्स में, उन दोनों ने आपस में शादी की है फिर। तो जब मैं जैसे उस टाइम पे जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम था तो मैं बैंगलोर में उन्हीं के घर में रुका हुआ था, तो उन दोनों ने बहुत मदद की है मेरी। तो उस टाइम का ही फोटो है एक्चुअली। लोगों ने आपकी गर्लफ्रेंड? ठीक है ना, बनाने दो कहानियाँ, वो तो कहानियों में जीते लोग। मेन गर्लफ्रेंड का मैसेज आया कि मेरी बात कर रहे हो तुम हर जगह? नहीं, वो अलग है। मैं कॉन्टेक्ट ही नहीं हुआ ना उनसे तो बहुत टाइम से नहीं। छोड़ा क्यों? वही वजह है, वो फीलिंग खत्म हो गई, मतलब। और वो सिर्फ उसके लिए नहीं, वो जिंदगी की तरफ ही फीलिंग खत्म हो गई थी। वही जैसे तुम बोलते ना डिप्रेशन में चले गए या वैसे हो गया कि लाइक तुम कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, लाइक या तुम्हारा कोई वैसे मोटिवेशन कि तुम किस चीज़ के लिए क्यों करो, वो वाली चीज़ खत्म हो गई। इच्छा शक्ति बोलता ना मैं उसका, अभी मेरे को समझ में आता है उसका शब्द है। उस टाइम पे मेरे को समझ में नहीं आता था, मैं जाके पूछता था ये क्या है यार, ये सब क्यों होता है इंसान को कि उसको उठने का मन ही नहीं करता है, ये सब क्या है, ये सब चक्कर कैसे काम करता है। उनसे कभी कोई कमिटमेंट नहीं किया, फिर जब ये सब हुआ तो लगा नहीं कि जो कमिटमेंट अगर कभी किया तो वो कमिटमेंट खत्म? किस चीज़ का कमिटमेंट? अपनी गर्लफ्रेंड से जो भी कमिटमेंट किया, फिर एक समय के बाद वो चीज़ें खत्म होने लगी तो लगा नहीं कमिटमेंट खत्म हो रहा है? नहीं, बट यदि वो है ही नहीं वो चीज़, उसको ड्रैग करके भी फायदा नहीं है ना, तो वो भी तो टॉर्चर ही है सामने वाले को कि जब वो चीज़ है ही नहीं ऑनेस्टली, जब तुम उसको ड्रैग कर रहे हो तो फिर तुम जबरदस्ती उसकी ज़िंदगी बर्बाद। और वो तो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा ही था, मगर ड्रैग करके तो कोई फ़ायदा नहीं है दुनिया में, एक दूसरे की ज़िंदगी नरक बना के कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया है कि तुम अकेले अकेले रहो। खुद से छूट गया मामला या छोड़ना पड़ा? हम लोग खुद से ही छुड़ा म्यूचुअली, मतलब ऐसे बता के उसको ये बताया पूरा कि देख ऐसी सिचुएशन है,
और उसके बाद से ऐसे मेरे को महसूस हो रहा है, तो अभी ये नहीं होगा मतलब ज़्यादा। इस तरफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना, या आपने जैसे कल जब हमारी बात हुई थी तो क्या की खोज में आप थे, मतलब हर एक चीज़ के पीछे क्या है, क्यों है, इसका आंसर आपको चाहिए था। तो ये सब जब खोज कर रहे थे तो फैमिली के लोगों का रिएक्शन मतलब आपको लेकर के क्या था कि मतलब ये इतना सब कुछ पढ़ाया लिखाया, पैसा खर्च किया, अच्छी नौकरी करते तो बढ़िया जो है मामला ठीक होता, मतलब क्या और क्यों की खोज में फैमिली की आशाएं कहीं ना कहीं। फैमिली तो बहुत ही अजीब है ना मेरी, वो मेरे को बोलते बीच में, क्योंकि मैं पढ़ाई में बढ़िया हूँ, या IAS का एग्ज़ाम क्लियर कर दे। बोला कि मुझे वो काम ही नहीं करना है। बोला ना नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर कर दे, नौकरी मत करना। मतलब ये कैसे सोच वाले लोग हैं यार। मतलब तू अपने बेसिकली 1-2 साल वेस्ट करो वो चीज़ क्लियर करने के लिए, सिर्फ उनको ये दिखाने के लिए कि हमारे बेटे ने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। अरे ये क्या कहानी है, ये सब तो मतलब ऊपर की बनी बनाई, बस वो छोटा है ये बड़ा है, उसको मेरे पड़ोसियों को दिखाना है कि हाँ मेरे बेटे ने ये कर दिया। ये तो, उनको तो मेरी ज़िंदगी से तो मतलब ही नहीं है, मतलब कि मुझे क्या करना है। एग्ज़ाम क्लियर कर दे, बाकी ज्वाइन मत करना बाद में। ये क्या मजाक चल रहा है क्या ज़िंदगी, मतलब। बाबा वैरागी बाबा, IITN वैरागी बाबा। बढ़िया बढ़िया नाम दे रहे हो आप, सही है। टैग हैशटैग। अभी ये इस मतलब इस वेशभूषा में, इस कॉन्टेक्स्ट में फैमिली अभी है बातचीत या ख़त्म सब? अभी तो जैसे आप इस चीज़ की वजह से अब तो सब लोग वापस आ गए दुनिया में। अभी तक तो कोई भी नहीं था। अभी तक तो जैसे मैं कितने सारे लाइव किए मैंने, उसके ऊपर कितने सारे वीडियो हैं। मैं तो 0 से लाइव करता था। मैं तो ये बात करता था कि मैं यूनिवर्स से बात कर रहा हूँ, और वैसे मैं मैनिफेस्ट करता था। कितनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट किए मैंने। अच्छा, यही क्योंकि आप IITN रहे हैं, टेक सेवी भी रहे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपने तमाम चीज़ें की होंगी। अगर लोग आपको ढूंढना चाहें, आपके काम को ढूंढना चाहें, आपने जो बात कही है, या आपने जैसे कहा आप अलग अलग चीज़ों पर लाइव करते थे, लोग उनको जानना चाहें, आपको और समझना चाहें, तो क्या लोग सर्च करें, कहाँ सर्च करें, कैसे देख सकते हैं? मेन तो इंस्टाग्राम के ऊपर ही है। किस नाम से लोग सर्च? अभय सिंह के नाम से है, ABHEY_Singh। ABHAY EY UI ABHEY_SINGH। उसमें क्या क्या मिलेगा? उसमें एक तो जैसे मैंने जब कनाडा में था तब मैंने एक सीरीज़ की थी, ट्रुथ सीरीज़ करके। उसमें जैसे मैंने हिंदी में भी किया था, सीज़न बना के किया था मैंने, सीज़न 1 एपिसोड 1, सीज़न 1 एपिसोड 2। तो उसमें जैसे एक एक चीज़ को समझाया मैंने कि ये ध्यान क्या होता है, जो मेरी समझ थी उस टाइम पे टेक्निकल के हिसाब से, कि हाँ ये चीज़ ये होती है, ये चीज़ ये होती है। अब उस टाइम पे भी जैसे मैं पदयात्रा की तैयारी कर रहा था, तो वो घूमता रहता था, जैसे प्रैक्टिस करता था कि 20 किलोमीटर दिन में चल सकते कि नहीं चल सकते। तो वहाँ पे जैसे जैसे वो वीडियो बनाया, पूरी सीरीज़ बनाई वहाँ पे, पूरा एक्सप्लोर करके। तो वो शुरुआत थी। उसके बाद फिर उसके बाद जैसे अभी पिछले ये मानो कुछ 1 साल के अंदर तो दुनिया भर का ज्ञान है उसके अंदर, ज्ञान ही ज्ञान है हर चीज़ के ऊपर। उस पर आप जब जाके देखोगे तो आपको बहुत सारे मैनिफेस्टेशन भी दिखेंगे जो कि एक्चुअली में सच हो गया है। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि कोई सुन नहीं रहा था, तो अब उसको कनेक्ट करोगे ना, आपको पता चलेगा कि इस इंसान को तो पहले से ही पता था ये चीज़। तो अंतर्यामी भी हैं आप। अंतर्यामी बाबा भी नाम दिया जा सकता है। नहीं, ये बेसिकली तुम वो चीज़ करते नहीं हो ना, वो सिद्धि या वो जो भी ताकत है वो तुमको अपने कर्म करने के लिए, धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए जब यूज़ करनी होती है तब महादेव दे देते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा तो आपका बहुत हो सकता है अजीब भी लगे। जैसे इंडिया का ये वर्ल्ड कप हो रहा था ना उस टाइम पे, ये T20 वाला, एक तो पहले वो 1 डे में तो उन्होंने सुना ही नहीं मेरा। सूर्य कुमार यादव का मैं मतलब इसका स्टार बनाते हैं, इसकी सेंचुरी हो जाएगी, लास्ट में 300 का स्कोर हो जाएगा। फिर बीच में वो पड़ोसी डॉक्टर था, उसने आके नेगेटिविटी घुसा दी, तो समय वहाँ ब्रेक कर दिया वो कहानी को। फिर भी गुकेश का जैसे ये चेस्ट वाल चैंपियनशिप हो रहा था, तो ये पूरा वैसे लाइव देख के कि हाँ अच्छा ये वाली ये चाल यहाँ पे ऐसे चल रही है, ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। और मैं उसको सिर्फ वो विजुलाइज करने की टेक्निक वाले भेजता था। मतलब आपसे कनेक्टेड हो वो, आप ये तमाम जो चीज़ें आप कह रहे हैं, ये जो पावर है, इसका इस्तेमाल जो आपसे कनेक्टेड हो उसके लिए आप करते हैं, या आपको लगता है कि ये चीज़ पब्लिक के लिए गुड फेथ में है या देश के लिए गुड फेथ में है,
उस कॉन्टेक्स्ट में करते, मतलब इसको थोड़ा सा समझना चाहिए। नहीं, वो मैं अपनी समझ से नहीं करता वो। मैं तो देखा, मुझे क्या बताया नीचे से बैठ के, हमेशा सिचुएशन का ज्ञान ऊपर से बैठ के होता है, इसलिए वो हेलीकॉप्टर से सर्वे करते हैं ना ऊपर से, जैसे कि कहाँ पे पानी भरा हुआ है, नीचे से देखोगे तो दिखेगा ही नहीं पूरा। तो मैं तो नीचे हूँ, मतलब ये मान के चलो संसार के अंदर बीच में खेल रहा हूँ मैं, पर जो महादेव है वो ऊपर है, ऊपर से बैठ के सब देख रहे हैं। तो मैं मतलब आप गाइड करते जाओगे, अभी राइट चल रहा है, जैसे जीपीएस में नेविगेशन होता है ना, 300 मीटर राइट चल, उसके बाद राइट में टर्न हो जा रहा है, उसके बाद ये हो जा रहा। तो जैसे जैसे वो बोलते जाते हैं वैसे वैसे तुम फॉलो करते जाओ बस। और क्या क्या बोला है महादेव? बहुत सारी चीज़ें ना, आप इंस्टाग्राम में जाके देखोगे तो बहुत कुछ होगा वहाँ पे। अरे रात को बैठ बैठ के 2-2 घंटे के इतने बड़े बड़े पूरा जियो पॉलिटिक्स से लेके कि कौन से देश में क्या करना है, किसके पास कितनी आर्मरी है, इसके साथ कैसे देखना है, इसके कौन से वेपन्स को कैसे डील करना है। अब जैसे चाइना में वो अभी क्या कर रहे हैं, जैसे चाइना के जो पुराने जो बहुत सारे जैसे देवी देवता होते हैं ना, उनको तुम कनेक्ट कर सकते हो ना। तो चाइना के भी जैसे पुराने जो उनके थे ना, जो स्टार्टिंग में जो है उनके जो 3 एम्परर थे, 3 एम्परर्स लाइक 3 सॉवरेन्स एक्चुअली, वो एनलाइटेंड मास्टर थे जिन्होंने पूरा उनका एग्रीकल्चर सिस्टम, उनका पूरा मैथमेटिकल अबेकस सिस्टम, ये सब पूरा उसने सेटअप किया था। और वो वही है, इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि अध्यात्म से ही असली ज्ञान आता है। उस बंदे को भी अध्यात्म से ये चीज़ें समझ में आई थी कि यार कृष्ण करना कैसे होता है सिस्टमेटिक तरीके से, यहाँ से खाना कैसे उगाएं, या इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है मैथमेटिक्स के अंदर। तो उनको ही जैसे चैनल किया ना, मैंने चैनल करके बुलाया, मगर अच्छा बताओ क्या करना है, चाइना के अंदर ये रिवाइव करो फिर से ये सब चीज़ें, आत्मा को लाइक उस एनर्जी को बढ़ाओ ना, मतलब। तो ऐसी अलग अलग जगह पे के ऊपर कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है। तो विश्व शांति के लिए भी कुछ कर रहे हैं? नहीं, शांति से पहले डिस्ट्रक्शन जरूरी है ना। कौन चाहता है, मतलब एक आम इंसान तो कभी नहीं चाहता कि डिस्ट्रक्शन हो, मतलब ये महादेव की इच्छा है distraction? नहीं, वो तो होगा ही वो, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी जो लोग हैं वो, ये सिर्फ इंसान की बात नहीं है ना। जैसे लोग बोलते हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जैसे एक वहाँ पे ऋषिकेश में मिला मुझे कुछ, तो एनर्जी कॉरस्पॉन्डेंट था वो कहीं का, फ्रांस का, ये सब ना, बड़ा नॉलेज वाला इंसान था। तो वो ऐसे डिस्कस कर रहे थे, तो मैं उसको बता रहा था कि यार तुम एक्चुअली में कर क्या रहे हो, बाहर की हवा को पकड़ के अपनी हवा चला रहे हो। है ना, जो विंड टर्बाइन है, उस हवा को तुमने पकड़ा, बिजली बनाई और अपना पंखा चला रहे हो। मतलब वो एनर्जी को बेसिकली तुम डाइवर्ट करके ह्यूमन नीड्स की तरफ डाइवर्ट कर रहे हो, वो सारी एनर्जी ह्यूमन सिस्टम के अंदर यूज हो। बट वो एनर्जी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बनी ना, वो बाकी भी प्राणी है, बाकी भी जीव है दुनिया में। और जब तुम देखते हो कि हाँ ये सब भी लिविंग बीइंग है, जैसे धरती माता जो है, ये धरती भी अपने आप में एक लिविंग बीइंग है। क्योंकि अब हम लिविंग बीइंग को सिर्फ इसी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर एज्यूम करते हैं, तो हम सोच ही नहीं सकते कि वो गोल भी हो सकता है उसकी बॉडी, कि कोई गोल चीज़ भी उसका शरीर हो सकता है। तो हम उसको लिविंग ही नहीं मानते कि वो गंगा जैसे ये वाला भी शरीर हो सकता है, ये भी एक गंगा भी एक लिविंग बीइंग है। तब वो लोग तो सफ़र कर रहे हैं ना। अब भूदेवी को क्या जवाब दोगे, वो धरती माता को क्या जवाब दोगे? वो तो यही बोलेगी ना, ये क्या कर रहे हैं साल बैठ के, कुछ भी किए जा रहे हैं यहाँ पे। इंसान अपनी नीड्स के लिए चीज़ों को, उनका जो दुरुपयोग है वो कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है डिस्ट्रक्शन, उसका सारे बाकी स्पीसीज पे भी इफेक्ट होता है ना, हर जगह पे उसका इफेक्ट होता है। अब वही है, तो उस केस में क्या करोगे तुम? क्योंकि अब वो समझने वाले तो है नहीं, इतने तो बहुत ही कम लोग हैं समझने वाले। आखिरी सवाल, अब महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, 1.5 महीने तो आप यहाँ मिलने वाले, आगे क्या स्वरूप है महादेव, क्या दिखाने वाले? महादेव दिखाएंगे, आप देखते जाना। मैं भी देखता हूँ, मैं भी सरप्राइज होता हूँ, क्या ये अब ये सब देखो ना कैसे हुआ। वैसे परसों ऐसे मेरा वॉलेट घूम गया, आधार कार्ड सब चला गया। अब महादेव ने ऐसी सिचुएशन बना दी, मुझे आइडेंटिटी की जरूरत ही नहीं है। तो कोई आइडेंटिटी नहीं चाहिए तुझे, वैसे ही जान जाएगा लोग। जान भी रहे हैं लोग आपको, और जानना भी चाहते हैं। नहीं, वो वही है ना, तुम उस चीज़ का बस चलते जाओ, वो सरप्राइज तुमको भी होगा कि यार ऐसे भी डिवाइन वो चीज़ें होती हैं। मतलब क्योंकि तुम रैशनल माइंड से सोचोगे ना, तो तुम लिमिटेड सोच पाते हो कि ये हो सकता है, बट हो बहुत कुछ भी सकता है। ऐसी डॉट्स भी कनेक्ट हो सकती है कि एकदम से तुम रातों रात राजा बन जाओ, कुछ भी हो सकता है दुनिया के अंदर। और कितने नाम रहे? नाम तो बहुत है ना, नाम तो मिलते भी जाएंगे, आगे भी बहुत मिलेंगे भाई। जैसे क्या क्या मिला?
सिंह और IITN वैरागी बाबा। नाम तो बहुत मिले ना मेरे को, अलग अलग नाम है। जैसे इस सबसे पहला नाम बताओगा तो आपको अजीब ही लग सकता है अभी। जैसे शिव से जो नाम मिला है वो तो कल की मिला ना मेरे को। शिव से मिला, हम्म, दिया किसने? महादेव ने ना, शिव ने। उन्होंने आपको आके बोला हाँ मतलब उन्होंने बोला ना कि तू ये है। नहीं में? सपना नहीं ना वो, इस लाइक तुम हमेशा वो इंट्यूटिव नॉलेज से कनेक्टेड रहते हो। सपने में भी कनेक्ट हो सकते हो, बट जब तुम थोड़ा ज़्यादा ध्यान में पहुंच जाते हो तो जैसे अभी बैठे बैठे ही सपने की स्टेज में पहुंच सकते हो कि हाँ मुझे सपने में हो। क्योंकि सपना एक्चुअली में विचार ही है। जो विचार जब आप कॉन्शियसली नहीं देख रहे हो तो वो सपने जैसे दिखता है। जैसे आप अभी मान लो अपनी कॉन्शियस के हिसाब से उसको स्लाइड शो को वो कर रहे हो स्क्रॉल, तब आप उसको थिंकिंग बोलते हो कि आप सोच रहे हो। जब आप अनकॉन्शियसली वो अपने आप स्क्रॉल हो रही है तब आप उसको स्वप्न बोलते हो कि ये मैंने सपना देखा है। तो एक ही चीज़ है वो एक्चुअली में। तो कितने साल पहले महादेव ने बताया कल की? ये बोलो कि ऋषिकेश के अंदर, मतलब उससे पहले भी वो था बट वो नाम नहीं आया था ना वो। मतलब काम तो वही था, मतलब उससे पहले मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था। मगर छोड़ो ना यार, तुमको नाम वाम से क्या मतलब है, तुमको जो काम है उस पर फोकस करो। काम हो जाएगा तो नाम अपना भी हो जाता है फिर बाद में। मतलब यदि धर्म की स्थापना हो गई, सत्य की स्थापना हो गई, तो तुमको क्या फर्क पड़ता है लोग क्या तुमको बोलते हैं, क्या करते हैं। कलयुग में कल्कि का अवतार होना है और आपने अपना नाम, महादेव ने आपको कल्कि। हाँ मतलब इसमें भी मैंने जानबूझ के डाला ना, ये धीरे धीरे मैं डाल रहा हूँ ना उसको, ताकि लोग उस पर और डिबेट करें और गाली दे। अपने आप को कल्कि बोलता है, ये तो मैंने बहुत ऋषिकेश में तो अपन नहीं बोला ना। मगर देखो मैं अपने आप को भगवान बोल रहा हूँ। आप भगवान है? हाँ मतलब मैं उनको बताता था ना ऐसे कि हाँ